जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से एक बार फिर आतंकवाद की बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुलगाम के केल्लाम इलाके में आतंकियों ने गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों को निशाना बनाते हुए कायराना हमला किया। इस हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर रोज की तरह अपने काम पर थे। इसी दौरान हथियारों से लैस आतंकी वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी। जब उन्हें पता चला कि दोनों मजदूर गैर स्थानीय और हिंदू समुदाय से हैं, तो उन्होंने बेहद करीब से उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला घाटी में दहशत फैलाने और बाहर से काम करने आए लोगों को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जंगलों और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ड्रोन, डॉग स्क्वाड और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल इलाके के हर संभावित ठिकाने की तलाशी ले रहे हैं ताकि हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के कटघरे में लाया जा सके। इस आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह हमला एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के प्रयासों के बीच आतंकी संगठन लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों की इस साजिश को नाकाम किया जाएगा और दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल पूरे कुलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जांच एजेंसियां इस हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी हुई हैं। कोई भी छिटपुट घटना कहीं न कहीं हो रही है। टेररिज्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माउंट टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो ख़त्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार कृत्य करते हैं, तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। इसको मैं 2-3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन दी ISI सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहला उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है POK से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में, प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे ये काम